नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सामाजिक विघटन, इट मीन्स सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। प्रारंभ करते हैं। हमारे समाजशास्त्री R.K. मर्टन ने सामाजिक संगठन, सामाजिक विघटन और सामाजिक विचलन पर समाजशास्त्र दृष्टिकोण से प्रकाश डालते हुए ये लिखा है कि इस शब्द का संबंध सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं उनकी पूर्ति के समाज के संस्थागत साधनों से होता है। जब समाज के सभी सदस्य समाज द्वारा मान्य लक्ष्यों का ही मात्र चयन करते हैं तथा उनकी पूर्ति भी समाज द्वारा मान्य साधनों से करते हैं, तो वह समाज की पूर्ण सामाजिक संगठन की अवस्था होती है। लेकिन बच्चों, जब समाज के सदस्य इन दोनों सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों का उल्लंघन करते हैं, तब समाज में सामाजिक विघटन व्याप्त हो जाता है। और समाजशास्त्री मर्टन ने लिखा है कि समाज में मान्य लक्ष्यों और पूर्ति के साधनों में संघर्ष की स्थिति आ जाती है तो समाज विघटन की ओर अग्रसर होता है। और सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों, समूहों आदि के पारंपरिक संबंधों में संघर्ष पैदा हो जाता है। इसके पश्चात अब हम सामाजिक विघटन का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक विघटन की परिभाषाएं थॉमस एवं जेनिकी, लैंडिस, इलियट और मेलिन ने निम्न प्रकार से दी है। सबसे पहले हम थॉमस और जेनिकी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने सामाजिक विघटन की क्या परिभाषा दी है। इस प्रकार से है: सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर से समाज के विद्यमान नियमों के प्रभाव का कम होना है। दूसरे समाजशास्त्री हैं लैंडिस ने सामाजिक विघटन की निम्न परिभाषा दी है। उनके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना एवं विसंगतता का उत्पन्न होना ही सामाजिक विघटन है। अगले समाजशास्त्री है रोनाल्ड एन वारेन। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटररिलेशनशिप ऑफ कल्चरल रोल्स, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू 1949 में लिखा है कि सामाजिक विघटन एक ऐसी स्थिति है जिसमें मतैक्य की कमी, संस्थाओं के एकीकरण का अभाव और सामाजिक नियंत्रण के साधनों में कमी पाई जाती है। अगले समाजशास्त्री हैं इलियट एवं मेरिल। वो कहते हैं कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के मध्य संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। उपरोक्त सभी विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सामाजिक नियमों का बंधन और प्रभाव कम पड़ जाते हैं। समाज के सदस्यों के व्यवहार अनियंत्रित हो जाते हैं और समूह या समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंध संघर्ष में हो जाते हैं तथा टूटने लगते हैं और समाज संगठन से विघटन की ओर परिवर्तित होने लगता है। इसके पश्चात अब हम सामाजिक विघटन के लक्षण, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों का उल्लंघन। यहाँ पर हमारे समाजशास्त्री मर्टन ने लिखा है कि जब समाज के अधिकतर सदस्य अपनी आवश्यकताएं, उद्देश्य और लक्ष्य समाज की संस्कृति के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, साधनों का आवश्यकताओं के अनुरूप चुनाव करते हैं तथा उनकी पूर्ति के लिए समाज विरोधी तरीकों को अपनाते हैं, तो समाज में विघटन की स्थिति पैदा होने
लगती है और समाज विरोधी लक्ष्यों और साधनों का चयन समाज को संगठन के स्थान पर विकास की स्थिति में पहुंचा देती है। वारेन ने भी लिखा है कि जब लोगों के लक्ष्य समाज सम्मत नहीं होते हैं तो संस्थानों में एकता नहीं होती है और उनमें मतभेद होता है तथा सामाजिक विघटन की स्थिति पैदा होती है और समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा बिंदु है नवाचारों का प्रभाव। जब समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति के नए नए साधनों एवं नवाचारों का प्रभाव बढ़ता है और परंपरागत साधनों की अवहेलना होती है, तब भी समाज में सामाजिक विघटन की प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है, जो धीरे धीरे समाज को विघटन की स्थिति में पहुंचा देती है। तीसरा बिंदु है सामाजिक नियंत्रण का अभाव। जब समाज में सामाजिक नियंत्रण का अभाव होता है या वह प्रभावशाली नहीं रहता है, तब समाज के सदस्य मनमानी करते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। इससे समाज के विघटन की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है तथा सामाजिक विघटन की अवस्था आ जाती है। चौथा बिंदु है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक विघटन को सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण मानने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राचीन काल में समाज स्थिर, साम्यवादी तथा सुखी था। सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत धीमी थी। उस काल में सामाजिक विघटन की समस्या नहीं थी। इन विद्वानों की मान्यता यह है कि जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन की गति में तीव्रता आती गई, वैसे वैसे समाज में सामाजिक विघटन की मात्रा में भी वृद्धि होती गई। यह वैज्ञानिक परिवर्तन का कारण समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों का बढ़ना मानते हैं और समाज समझ लक्ष्य तथा साधनों के स्थान पर नवीन लक्ष्य तथा साधनों का चयन करने लगते हैं और समाज की परंपराओं, मूल्यों तथा कानून का उल्लंघन करने लगते हैं। मूल्यों में टकराव होता है। इस प्रकार से सामाजिक विघटन की प्रक्रिया में परिवर्तन की गति के साथ तीव्रता भी आ जाती है। पांचवा बिंदु है परिस्थिति एवं भूमिका की अनिश्चितता। इसके अंतर्गत बच्चों पार्सन्स की मान्यता यह है कि सामाजिक विघटन का प्रमुख लक्षण समाज के अधिकतर लोगों की परिस्थितियों और भूमिकाओं के मध्य असंतुलन होना है। परंपरागत मूल्य, आदर्श आदि व्यक्ति को एक प्रकार की भूमिका के लिए दबाव डालते हैं, वहीं समाज की परिवर्तित परिस्थितियां उसे दूसरे प्रकार की भूमिकाओं के लिए बाध्य करती है। इस प्रकार की असामंजस्य परिस्थितियां समाज में विघटन पैदा करती है। छठा और अंतिम बिंदु है व्यक्तिवाद का प्रभुत्व। इसके अंतर्गत सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में सामूहिकता की भावना होनी चाहिए। व्यक्ति को समाज के संगठन को ध्यान में रखकर सोचना, विचारना एवं कार्य करना चाहिए। ऐसी भावनाएं समाज में एकता एवं संगठन पैदा करती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति की सामूहिक भावना व्यक्तिवादिता की भावना में परिवर्तित हो जाती है और व्यक्ति समूह के हितों की उपेक्षा करता है। सभी लोग व्यक्तिगत स्वार्थ को सर्वोपरि मानने लगते हैं और समूह की उपेक्षा करने लगते हैं। उससे समाज में विघटन में वृद्धि होती है। व्यक्तिवाद की भावना सामाजिक विघटन को बढ़ावा भी देती है। इसके बाद अब हम सामाजिक समस्याओं और सामाजिक विघटन में संबंध इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे समाजशास्त्री रोनाल्ड एन वारेन ने अपने लेख सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटर रिलेशनशिप ऑफ कल्चरल रोल्स अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू 1949 में सामाजिक समस्याएं और सामाजिक विघटन के परस्पर संबंधों की
विस्तार से विवेचना की है। सर्वप्रथम आपने सामाजिक विघटन का अर्थ स्पष्ट किया और बाद में इनके संबंधों पर निम्न प्रकार से प्रकाश भी डाला है। वारेन महोदय ने सामाजिक विघटन की निम्न परिभाषा दी है, जो किस प्रकार से है। सामाजिक विघटन एक ऐसी स्थिति है जिसमें मतैक्य की कमी, संस्थाओं के एकीकरण का अभाव और सामाजिक नियंत्रण के साधनों में कमी पाई जाती है। वारेन का यह कहना है कि जब समाज के अधिकतर लोगों के मत तथा सुझाव एक से नहीं होते हैं, उनमें मतभेद होता है, लोगों के लक्ष्य समाज सम्मत नहीं होते हैं, संस्थाओं में एकता नहीं होती है और विभिन्न संस्थाएं एक दूसरे के विरोध में कार्य करती है, विभिन्न संस्थाओं में परस्पर तनाव, खिंचाव और संघर्ष आदि पैदा हो जाता है, तो इससे समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। समाज की विभिन्न छोटी बड़ी इकाइयां, समूह तथा व्यक्ति नियमानुसार कार्य नहीं करते हैं। यही आगे चलकर अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। लोगों में मतभेद होने से सभी मनमानी करते हैं, तो उनमें झगड़ा होता है और जब समाज के अधिकांश लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती है, तो वो सामाजिक विघटन के रूप में सामने आती है। और इस प्रकार सामाजिक विघटन को सामाजिक समस्या का प्रमुख कारण मानने वालों का कहना है कि प्राचीन काल में समाज स्थिर, साम्यवादी तथा सुखी थे और उस काल के लोग उन्हीं सामाजिक लक्ष्यों तथा साधनों का चयन करते थे जो समाज के मूल्यों के द्वारा मान्य थे। उनकी क्रियाओं तथा मूल्यों में तालमेल था और सभी में परस्पर एकमत था। संस्थाओं में एकीकरण था, सामाजिक नियंत्रण के साधन पर्याप्त थे और एक मत के कारण समूह के लक्ष्यों के संबंध में सामंजस्य भी था। भावात्मक धारणाओं में तालमेल मिलता था। समाज की विभिन्न संस्थाएं एक दूसरे के साथ संगठनात्मक कार्य करती थी और व्यक्ति समाज में नियमानुसार कार्य करते थे। वह संगठित सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण था और सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत धीमी थी। उस समय समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिकाएं कर्तव्यों के अनुसार पूर्ण करता था। समाज की रीतियां, प्रथाओं तथा कानून का उल्लंघन नहीं करते थे और प्राचीन काल में समाज में सामाजिक समस्या और विघटन भी नहीं था। हमारे समाजशास्त्री वारेन ने सामाजिक विघटन को समाज की ऐसी स्थिति बताया है जिसमें अव्यवस्था, टकराव, मतभेद, शिथिल सामाजिक नियंत्रण आदि होते हैं। संस्थाएं एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करती है। सामाजिक विघटन की अवस्था में समाज में अनेक सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है जो समाज को असंतुलित कर देती है। पावन लक्षणों की कमी, अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी स्वार्थों का प्रभुत्व, अशांति, अविश्वास आदि सामाजिक विघटन के लक्षणों में सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। सार रूप में सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण सामाजिक विघटन ही है। इस प्रकार से बच्चों, हार्टले और लेसले ने सामाजिक विघटन के द्वारा सामाजिक समस्याओं को ज्ञात करने के लिए निम्न प्रकार के प्रश्नों का सूझने का सुझाव दिया। सबसे पहला बिंदु है, समाज में परंपरागत नियम क्या थे? परंपरागत क्रियाएं कौन कौन सी होती है? परंपरागत नियमों और क्रियाओं को कौन कौन से सामाजिक परिवर्तनों ने प्रभावहीन बनाया है? समाज में कौन कौन से परंपरागत नियम विलुप्त हो गए हैं? समाज में परिवर्तन हो रहा है अथवा नहीं?
अगर परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन की दिशा संगठनात्मक है अथवा विघटनात्मक। क्या समाज में असंतुष्ट समूह है? अगर असंतुष्ट समूह है तो वे कौन से असंतुष्ट समूह है? समाज में समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? कौन कौन से प्रयास सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल और प्रतिकूल हैं? समाज में कौन कौन से नए नियम विकसित हो गए हैं? इन सब का प्रश्नों के द्वारा सामाजिक विघटन को जाना गया है। तो बच्चों, आज हमने सामाजिक विघटन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।